गुड मॉर्निंग जो है बच्चों। पहले पाठ में जो है हम रसायन की कुछ जो है मूल अवधारणाएं पढ़े थे। अब हम दूसरे पाठ में पढ़ेंगे मोल अवधारणा। मोल अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि मोल किसे कहते हैं। मोल की परिभाषा क्या है। मोल तो मोल जो होता है किसी पदार्थ में कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम के परमाणुओं में उपस्थित अणु परमाणु और आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यदि किसी पदार्थ के कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित अणु परमाणु और आयनों की संख्या को हम एक मोल कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा है, यदि किसी पदार्थ में 6.03 × 10 पर 23 कण उपस्थित होते हैं उसे हम जो है एक मोल कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक मोल बराबर 6.023 × 10 पर 23 कण वो हो सकते हैं अणु परमाणु और आयन, ये तीनों हो सकते हैं। दूसरा n बराबर W/m। n जो है मोलों की संख्या है, W जो है उसका भार है और m जो है उसका अणु भार है। तीसरा है गैस के लिए किसी गैस का एनटीपी पर जो है आयतन 22.4 लीटर होता है, लेकिन उसमें भी जो है कितने कण पाए जाते हैं, 0.23 × 10 पर 23 का। यदि किसी गैस का एनटीपी पर जो है आयतन 22.4 लीटर है, लेकिन उसमें भी जो है कितने कण पाए जाते हैं, 6.023 × 10 पर 23। तो अब हम ध्यान दिए कि मोल किसे कहते हैं। मोल जो है इसकी दो परिभाषा है। पहली परिभाषा थी कि यदि किसी भी पदार्थ में कार्बन 12 के समस्थानिक में 12 ग्राम में उपस्थित अणु परमाणु और आयनों की संख्या को एक मोल कहते हैं। तो एक मोल बराबर हो जाता है 6.023 × 10 पर 23 का। दूसरा है कि यदि किसी भी अणु परमाणु और आयन में इतने कण उपस्थित होते हैं उसे भी हम जो है क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। तो एक मोल बराबर हो जाता है 6.023 × 10 पर 23। और दूसरा है n जो है मोल को जो है हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटे अणु भार। गैस के लिए हम देखते हैं तो गैस पर एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, लेकिन उसमें भी जो है 6.23 × 10 पर 23 कण उपस्थित होते हैं। तो अब हमें ध्यान देंगे, ये जो है 3 हमारे फार्मूला हैं और इसी पर जो है कुछ जो है क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन से है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। मोलर द्रव्यमान जो होता है किसी एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान जो है कहते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर हो जाती है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु स्मॉल n बराबर हो जाता है। अब इसी को हम जो है क्वेश्चन का लगाते हैं। जैसे मान लेंगे एग्जाम्पल के लिए 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु के परमाणु में आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान देना है कि इतने जो है ग्राम सोडियम परमाणु में आयनों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें मोल निकालते हैं कि मोल कितने मोल है सोडियम के। तो सबसे पहले सोडियम का मोल निकालने के लिए हमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है इसका भार कितना दिया है। सोडियम का भार n बराबर W/m। इसका भार जो है W जो है यहाँ पर W दिया है जो है 2.3 ग्राम
और इसका मोलर द्रव्यमान जो है दिया है, यहाँ अणु भार दिया है 23, तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 2.3/23 बराबर 0.1 मोल। इतना जो है मोल प्राप्त हुआ। तब इतना जब मोल हमें प्राप्त हुआ तो 1 मोल में हमें मालूम है और उसके बाद 0.1 मोल का निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या में आयनों की संख्या 6.23 गुणे 10 पर 23 कर होते हैं। तो 0.1 मोल सोडियम में निकालना है, तो 6.23 गुणे 10 23 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6.23 गुणे 10 पर 22 का मतलब इतने जो है आयंस जो है इसमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे। पहले हम इसका निकालते हैं मोलों की संख्या। जब मोलों की संख्या निकल जाती है तो 1 मोल का मालूम हो जाता है, तो जितने मोल रहते हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 6.023 जो है 10 गुणे 10 पर 22 का। अब इसी तरह जो है आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन की यदि संख्या हमें निकालना है तो हमें ध्यान देंगे कैसे निकालते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 0.12 ग्राम क्लोरीन अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ध्यान देंगे इसमें क्लोरीन अणु दिया है और निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्लोरीन में मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम जो है क्लोरीन अणु में मोलों की संख्या निकालेंगे। तो लिखेंगे क्लोरीन अणु में मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो अब यह ध्यान देंगे कि इसको हमने n से प्रदर्शित कर दिया और इसमें जो है W बटे m से। तो n बराबर आपका दिया है, W दिया है 0.142 बटे कितना है, क्लोरीन का जो है परमाणु भार 35.5 होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 71 मल्टीप्लाई उसका प्लस कर देंगे 2 अणु का, तो ये हो जाएगा 0.002 मोल। इतने मोल प्राप्त हैं। तो जब 1 मोल में हमें निकालना पड़ेगा, फिर 2 मोल में, चूँकि 1 मोल Cl2 में अणुओं की संख्या, Cl2 में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अणुओं की संख्या जो हो जाएगी वहाँ पर आपका दिया है 6.023 गुणे 10 पर 23, इतने कम है। तो चूँकि यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए 0.002 मोल Cl2 में निकालना है, तो 6.023 गुणे 10 पर 23 मल्टीप्लाई 0.002। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 12, यहाँ से करते हैं तो 6, यहाँ पर 4 0, यहाँ गुणे जो है आप यहाँ देखेंगे इसे दशमलव जो है 3 अंक है, तो इसको यदि हम इस रूप में बदल देते हैं 0.002 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/1000, मतलब 2 ये ऊपर चला जाएगा तो 2 माइनस 2 गुणे 10 पर -3, तो यहाँ पर जो है 23 में से निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पर जो है 20। इतने जो है कण उपस्थित हो गए। जब इतने कण उपस्थित हो गए तो क्लोरीन में जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्लोरीन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 17 होती है। जैसा आप जानते हैं कि क्लोरीन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, तो Cl2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 गुणे 2 बराबर 34। तो कणों की संख्या कितना है, 0.002 मोल में अणुओं की संख्या
अणुओं की संख्या है आपका 12.046 गुणे ये हो जाएगा 34। अब इसका जो है हम गुणे 10 पर 20 गुणे 34 बराबर ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 12.04 में 34, 24 2 16 18 और ये हो जाएगा 8 और ये जो है 4, ये 18 1 12 1 13 और ये हो जाएगा 6 और ये 3, ये 4 5 9 10 और ये दशमलव जो है आपके कितने ऊपर है 3। अब इसको हम इसके रूप में लिख लेंगे 4.095 गुणे 10 पर यहाँ पर 0.2 आएगा तो ये हो जाएंगे 22। इतने इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जैसे 0.14 ग्राम क्लोरीन अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने से पहले हमें मोलों की संख्या निकालना होता है। तो Cl2 अणु में मोलों की संख्या n भार बटे अणु भार से निकालते थे, n बराबर W बटे m। तो यहाँ पर W जो है आपका ये भार दिया है 0.142 यहाँ, और इसका क्लोरीन का अणु भार होता है 35.5 तो 2 है तो आपका एक तो ये आ गया 0.02 मोल। अब 1 मोल Cl2 में अणुओं की संख्या इतनी है तो 2 इतने मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्लोरीन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है तो Cl2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 34 दूना उसका। तो इतने मोल में अणुओं की संख्या इतना है, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4.095 गुणे 10 पर 22 इतने जो है इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इस विधि द्वारा जो है हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। और इसके पहले जो है हम अणुओं के बारे में बताए थे कि अणुओं की संख्या जो है कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है वो है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है, ध्यान देंगे। विलयन की सांद्रता को जो है हम कैसे करते हैं तो विलयन की सांद्रता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की संख्या को जिससे प्रदर्शित करते हैं उसी को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की जो है मात्रा को हम जैसे प्रदर्शित करेंगे उसे कहेंगे विलयन की सांद्रता। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको जो है 5 तरह से प्रदर्शित किया जाता है। पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दूसरा है मोलरता। तीसरा है मोललता। चौथा है नॉर्मलता और 5वां है मोल प्रभाज। ये जो है किसी भी विलयन की सांद्रता को जो है इन 5 जो है शब्दों में जो है हम निरूपित करते हैं। तो पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है। ग्राम प्रति लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की यदि मात्रा ग्राम में हो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित यदि विलयन की मात्रा जो है किसमें हो, ग्राम में उपस्थित हो तो उसे हम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का भार बटे विलयन का आयतन। तो अभी ध्यान देंगे भार ग्राम में होगा और आयतन जो है लीटर में होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित यदि हम विलय 1 लीटर विलयन में उपस्थित यदि हम विलय की मात्रा को हम किसमें प्रदर्शित करें, ग्राम में प्रदर्शित करें तो उसे हम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। दूसरा है मोलरता जो है इम्पॉर्टेंट है, इस पर जो है
सॉल्यूशंस भी आते हैं। मोलरता, इसको जो है हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका डिफिनीशन होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बिलियन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा फार्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। अब ये ध्यान देंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया? बिलियन का आयतन। तो यदि उदाहरण के लिए हम इसको कैपिटल एम मान लें, विलेय के मोलों की संख्या को हमने n माना था, तो n बराबर क्या होता है? W बटे m। तो W बटे m और इसको हमने आयतन को भी मान लिया और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ml में हो जाएगा। ये आपका सूत्र हो गया। इसमें क्या है? बिलियन मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। तो ये हो गया आपका लीटर में। तो अब हम विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं n से, तो n बराबर W बटे m, और बिलियन के आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। और यदि 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमने लीटर को किसमें बदल दिया? मिली लीटर में। तो m बराबर W बटे m मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड जो है v। अब इस पर सलूशन है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेंगे m बराबर W बटे m मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड v पड़ गया है जो है आपका सलूशन। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है इसमें 58.5 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान देंगे, इसमें दिया क्या है कि 58.5 ग्राम। कौन सा? NaCl। कितना ml में? 500 ml में। क्या हो? दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? विलयन बनाया जाता है। तो यहाँ पर विलयन की मोलरता जो है दी है, तो हम डायरेक्ट सूत्र से कर लेंगे। m बराबर W बटे m गुणे v मल्टीप्लाई जो है 1000। ये हमारा सूत्र है। ये W यहाँ पर दिया है, W विलेय का जो भार दिया है वो दिया है 58.5 ग्राम। अब यम है अणु भार, तो यहाँ पर सोडियम का जो है होता है 23 और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। तो अब इसका अणु भार दोनों को यदि आप जोड़ देंगे 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5 ग्राम। तो ये हो जाएगा इसका। और भी कितना दिया है? 500 ml। हमें निकालना क्या है? यम निकालना है। अब ये ध्यान देंगे, इस वैल्यू को भर देंगे 58.5 बटे 58.5 मल्टीप्लाई 1000 बटे कितना है? 500। ये जो है कट जाएंगे, ये कटेगा 2 हो जाएगा। तो मोलरता इसका हो जाएगा 2। ये 2 है तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। इसका जो है ये आंसर आ गया 2 मोल पर लीटर। मतलब मोलरता इसी तरह निकालते हैं, जैसे इस सूत्र से m बराबर W बटे m मल्टीप्लाई v डिवाइड मल्टीप्लाई जो है 1000। इससे जो है हम निकालते हैं कौन सा? मोलरता। अब इस फार्मूले से दूसरी बात आती है आपका मोलरता। मोलरता और मोलरता में जो है अंतर बस यही होता है कि मोलरता 1 लीटर विलयन में होती है और मोलरता जो होती है वह मोलरता क्या होती है?
इसको स्मॉल m से जो है प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी जो है सब कुछ वही होता है, लेकिन यह जो है 1 kg विलायक से चालू होती है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब यह 1 kg में होती है, और ये मोलरता जो है आपका था वह जो होता है 1 लीटर में होता है। ये 1 लीटर में और यह 1 kg में। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर हो जाता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार किस में रहेगा? केजी में। अब यहाँ ध्यान देंगे, विलेय के मोलों की संख्या इसको स्मॉल m से कर देंगे तो ये W/m हो जाएगा, और यहाँ पर विलायक का भार जो है इसको हमने कैपिटल W से प्रदर्शित कर दिया, मल्टीप्लाई 1000। ये जो है इसमें है, इसमें W जो है स्मॉल w विलेय का भार है, और कैपिटल W जो है विलायक का भार है। ये जो है ये जो है मोलरता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। मतलब 1 लीटर विलयन में 1 kg जो है विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर हो जाता है W/m मल्टीप्लाई कैपिटल W, यहाँ पर संकेत है जो है ये विलायक का भार के लिए जो है संकेत है। तो W/m डिवाइड मल्टीप्लाई 1000, फिर नीचे जो है उसके डिवाइड जो है कैपिटल W। इस पर भी जो है इसी तरह से जो है क्वेश्चन है, जैसे उस लगा निकाले थे उसका, इस पर भी जो है क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। बस फार्मूले पर ध्यान देना है। तो हमारा फार्मूला है, मोलरता निकालने के लिए क्या करते हैं कि 14.625 ग्राम NaCl में NaCl को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि सोडियम का जो है 23 और Cl का जो है 35.5 होता है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि NaCl है, तो यहाँ पर कैपिटल M बराबर W/m प्लस जो है कैपिटल W मल्टीप्लाई 1000। M की वैल्यू जो है 14.625 है, ये है 58.5, और इसके बाद ये है आपका 1000, और ये कैपिटल W है 250। इसको कर दिए 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 14.625, यहाँ पर 0.1 है तो ये हो जाएगा 58, और 2 0 लगा देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम 4 से ही कर देते हैं, तो 20 हो जाएगा, में 4 का गुणा कर देते हैं, 20 10 20 2 10 हो गया, 24 2 जो है 26 2 और 18 16 24 1 24 10 हो गया, और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 2 10 1 24 1 25 2 हो गया, और 16 2 18 1 हो गया 1। मतलब ये जो है 4 भाग में ही डिवाइड हो रहा है। तो 4 से 4 काट देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 1 मोल पर kg। इसका जो है हो गया मात्रक 1 मोल पर kg। तो इस तरह से हम जो है मोलरता निकालते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं नार्मलता। नार्मलता जो होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? नार्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हो जाता है, नॉर्मलता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे हो जाएगा आपका विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब यहाँ ध्यान देना है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को जो है हम W से प्रदर्शित करेंगे और इसके तुल्यांकी भार को किससे प्रदर्शित करेंगे, EQ गुणे ये जो आयतन क्या है V मल्टीप्लाई जो है 1000। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो गया भार बटे तुल्यांकी, तुल्यांकी भार। तो भार को हमने E से W से प्रदर्शित कर दिया और तुल्यांकी भार को जो है EQ से। तो यहाँ नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं N बराबर, तो N बराबर W बटे EQ मल्टीप्लाई V डिवाइड फिर मल्टीप्लाई जो है 1000। अब यहाँ पर इस पर जो है हम सलूशन लगाते हैं, जैसे देखेंगे उदाहरण के तौर पर कि जैसे इस पर नॉर्मलता पर जो है क्वेश्चन लगाते हैं। तो नॉर्मलता पर ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन लगाने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि जैसे नॉर्मलता में ध्यान देंगे कि 58.5 ग्राम NaCl में NaCl को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। तो विलयन की नॉर्मलता N बराबर W बटे EQ गुणे जो है V मल्टीप्लाई जो है 1000। यहाँ पर W जो है 58.5 है, इसका तुल्यांकी भार भी जो है 58.5 होगा, फिर 1000 मल्टीप्लाई जो है 500। तो ये क्या है, इसका तुल्यांकी भार है, ये 1 हो गया, ये 2, इसका भी 2 नॉर्मलता मतलब 2 नॉर्मलता इसकी भी आई। इस फार्मूले से लगाते हैं। लेकिन हम ये ध्यान देते हैं कि कैसे जो है आम्ल क्षार लवण का जो है तुल्यांकी भार निकालते हैं। आम्ल क्षार और लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है उसमें ध्यान देंगे। यदि हमें आम्ल का जो है तुल्यांकी भार निकालना है तो उसके लिए सूत्र है आम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे आम्ल है तो क्षारकता हो जाएगी। दूसरा क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो अणु भार बटे अम्लीयता मतलब क्षारकता क्या होती है, क्षारकता जो होती है हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है और अम्लीयता क्या होती है, OH आयन की संख्या होती है। अब लवण का निकालना है तुल्यांकी भार तो अणु भार बटे संयोजकता। जैसे यहाँ पर हम कुछ निकाल के आम्ल और क्षार और लवण का जो है तुल्यांकी भार निकाल दे रहे हैं। ध्यान देंगे कैसे निकाल रहे हैं। पहला जैसे हमें उदाहरण के लिए HCl का जो है निकालना है तुल्यांकी भार, HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोजन आयन है, तो इसका निकालना है। इसका अणु भार कितना हो जाएगा 36.5 मतलब हाइड्रोजन का 1 Cl का हो जाएगा 35.5, दोनों को जोड़ दिए। अब इसकी क्षारकता, इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है 1, तो इसकी जो है तुल्यांकी भार हो गया 36.5 मतलब इसमें 1 हाइड्रोजन आयन है तो इसकी क्षारकता 1 हो गया। अब जैसे दूसरा NaOH है, ये क्षार है तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा, सोडियम का जो है 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 मतलब 40 हो गया। अब इसमें OH की संख्या कितनी है, इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी 1,
इसका हो गया 40। अब जैसे हमें निकालना है NaCl, ये साल्ट है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इनको, जो इसका 23 है और इसका 35.5, तो ये 58.5 हो गया। अब इसकी संयोजकता देखेंगे तो सोडियम की संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता 1 बराबर 58.5। ये इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, आम्ल, क्षार और लवण का तुल्यांकी भार निकालते हैं। इसका लास्ट पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट जो है, जिसको कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जो है, इस पर जो है सवाल आता है, ध्यान देंगे मोल प्रभाज क्या है। लास्ट पॉइंट है इसका, विलयन की सांद्रता का लास्ट पॉइंट है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को ही हम उसकी क्या कहते हैं, विलेय का मोल प्रभाज। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर यह है एक विलयन, पहले इसमें जो है विलेय और विलायक है, विलेय और विलायक है, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित जो है कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसमें दो होते हैं, विलेय है पहला कण और दूसरा कण क्या है, विलायक। तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इसको हमने मान लिया x1, तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या को हमने स्मॉल n से प्रदर्शित कर दिया और विलायक के मोलों की संख्या को हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, कैपिटल N से। तो यहाँ पर यदि हमने n बराबर स्मॉल n बराबर W/m और प्लस जो है कैपिटल W और कैपिटल N, ये जो हो गया इसके लिए विलेय के लिए हो गया। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, क्या करेंगे कि इसको हमने x2 मान लिया, तो विलायक के मोलों की संख्या को हमने जो है कैसे प्रदर्शित कर दिया, कैपिटल N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, तो हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल W बटे स्मॉल m। स्मॉल जो है W बटे स्मॉल m, ये जो है आपका किसके लिए हो गया, विलायक के लिए हो गया, और ये जो है सूत्र किसके लिए हो गया, विलेय के लिए हो गया। अब ये ध्यान देंगे, इसी की सूत्र की सहायता पर हम जो है एक सवाल को जो है यहाँ पर हल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चंस इसी पर जो है हमें करना है कि एक विलयन में एसीटोन का जो है 58 ग्राम एसीटोन को 900 ग्राम जल में विलेय करके विलयन बनाया जाता है। विलयन की हमें क्या निकालना है, मोल। विलेय और विलायक का हमें मोल प्रभाज निकालना है। मतलब 58 ग्राम एसीटोन को 900 ग्राम जो है जल में विलेय करके विलयन बनाया जाता है, जिसमें विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। तो पहले इसमें हम देखेंगे विलेय कौन है और कौन विलायक है। तो इसमें विलेय कौन है, इसमें एसीटोन विलेय है और जो है जल क्या है, विलायक है। तो एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या ये हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ सूत्र W/m प्लस कैपिटल W कैपिटल M प्लस कैपिटल W और कैपिटल M। यहाँ पर देखेंगे इसका भाग कितना दिया है, 58। अब एसीटोन का अणु भार निकालना पड़ेगा,
तो एसीटोन का अणुभार किस सूत्र होता है CH3COCH3। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो 3 कार्बन है तो 36 हो गया, और 36 और 1 हाइड्रोजन है, इस 6 हाइड्रोजन है तो 6 ये हो गया। तो यहाँ पर 36, 6 और फिर 16 जोड़ देंगे, 18 और ये 58 हो गया। इसका अणुभार कितना हो गया 58/58 हो गया। ये भी हो जाएगा 58/58 प्लस इसका कितना दिया है 900, और जल का अणुभार कितना होता है 18। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 18 × 90। तो 1 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51। ये हो गया कितना 5.858 ग्राम। तो ये हो गया इतना। दूसरा है, इसको निकाल सकते हैं इसका मान। तो 1 में जो है इतना करेंगे तो 0.0 फिर 0 फिर 0 1 51 फिर 4 9 फिर 0 9 0.019। ये क्या हो गया एसीटोन के मोलों की संख्या। दूसरा इसी का निकालना है हमें, किसका जल के मोलों की संख्या। इसका आ जाएगा 0.019। दूसरा है एसीटोन का निकालना है, एसीटोन का निकल गया। जल का निकालना है, तो जल क्या है विलायक है। तो विलायक का हम कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे। विलायक के लिए है जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज इसका हो बराबर हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज को हमने x2 मान लिया है और इसको हमने x1 माना है। तो x2 बराबर हो जाएगा कैपिटल N बराबर कैपिटल N प्लस जो है स्मॉल n। तो x2 बराबर a इसको बराबर हो जाएगा कैपिटल W प्लस कैपिटल M बटे हो जाएगा कैपिटल W कैपिटल M प्लस हो जाएगा स्मॉल w और स्मॉल m। अब यहाँ ध्यान देंगे कितना दिया है एसीटोन का 900, इसका अणुभार 18 है 900, ये भी 18 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा दिया था 58/58 ये हो गया और 58 एक ये हो गया 18, ये 50 हो जाएगा 50 से करेंगे और ये हो गया 50, ये हो गया 50 + 51। इसका मान यदि निकालना है तो 50 में 51 का करेंगे तो 0.099 45 1 4 फिर 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका इसका मान 10.98। अब x1 और x2 को यदि हम जोड़ देते हैं ये किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया 0.019 0.98, ये जोड़ देंगे तो 9 और ये हो जाएगा आपका 0.019 दशमलव जो है 980 कर देंगे तो 999 मतलब 9, ये मतलब किसके बराबर है इक्वली 1 के बराबर है। तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या जो है दोनों का मान जो है लगभग 1 के जो है बराबर आना चाहिए। तो ये जो है हमारे विलयन की सांद्रता में जो है 5 पॉइंट थे। विलेय पहले ग्राम प्रति लीटर में, दूसरा मोलरता, तीसरा मोललता, चौथा मोल प्रभाज और 5वां जो है नॉर्मलता, जिनका जो है सूत्रों के द्वारा हमने जो है सवाल को जो है बताया है कि इसी फार्मूले पर जो है ये लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका अगला पॉइंट जो है इस पार्ट का अगला पॉइंट जो है हम अगले जो है पार्ट में जो है देखेंगे। थैंक्स।